गुड मॉर्निंग भैयावान, सुप्रभात। आज दिनांक 6/5/2020, दिन बुधवार। आज क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर 2 है उसका पीरियड 4 है। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे, कैसे बनाया जाता है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो भैया बहन थोड़ा समझे होंगे कि कैसे बनाना चाहिए, तो आपको लगा होगा कि आप भी बना सकते हो। इसमें हेडिंग में कहता है कि इज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, ये कह रहा है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका ये है, इसमें ये है और इसमें ये है, और सेकेंड पॉलिनोमियल ये सब है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ये जांचने के लिए हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर नहीं आया तो कहेंगे नो। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं और देखते हैं, आपको भी बताते हैं। 2 का फर्स्ट, तो 2 का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाएं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए कि t² - 3, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 2t² 2t4 - 6t², ठीक है। माइनस करेंगे कट जाएगा, तो ये 3t³ + 6 - 2 + 4t² - 9t - 12, ठीक है। अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं। इस 3t³ है तो यहाँ +3t, तो 3t³ -9t माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया, बचा 4t² - 12। जब 4t² - 12 बचा तो अब इससे 4 से, तो 4t² - 12 माइनस प्लस कट गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे यस t² - 3 is a factor of 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फिर अब थर्ड बताते हैं कि थर्ड कैसे बनाना है, इसको आप लोग उतारिए। ठीक है भैया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x का पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3। तो 2 जीरोज उसका दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, बाकी जीरोज को निकालना है। तो 2 जीरोज जब उसका दिया है तो पावर 4 है इसका जीरोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसके कितने टोटल जीरोज होंगे, 4। 2 दे दिया, 2 आपको निकालना है। तो इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि इस 2 के हेल्प से इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करो और उसके हेल्प से फिर तुम 2 जीरो निकालो। तो आपको दिया हुआ है गिवन 2 जीरोज आर गिवन 2 जीरोज आर, 2 जीरोज जो दिए गए हैं वो हैं इस प्रकार।
x बराबर √5/3 एंड x बराबर √5/3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ इसको कर दिए x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 और आ गया x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो मेरा दोनों जीरो फैक्टर आया, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसको और x प्लस √5/3, तो आप क्या पाइएगा, ये आपको आएगा x² माइनस 5/3 a² माइनस b², ये आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब क्या करना है, देखिए इतना कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, x² माइनस 5/3 आपके पास आ गया। अब आप क्या करिएगा, अब करिएगा कि x² माइनस 5/3 जो आ गया उससे दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3x का पावर 4 है, यहाँ x² है, तो यहाँ करेंगे 3x², 3x का पावर 4 आ जाएगा। और जब हम 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 इंटू 3x², तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -5x² बचेगा। -5/3 है ना, -5/3 है, इंटू किए 3x² से कट गया, -5² बचा, तो उसी तरह लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस कट गया, और देखिए 6x³ आ गया, 5 में से 2 गया, 3x² आ गया, -10x माइनस 5, 6x³ आया, x प्लस 6x, ये आ गया 6x³, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 10x, 5 2 जा 10 आएगा, माइनस प्लस ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो आपका बच गया 3x² माइनस 5। अब फिर आप प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3x², 3 से 3 कट जाएगा, -5 बचेगा, ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसका जो कोसेंट होगा उसको लिखेंगे। कोसेंट हो गया 3x, पहले क्या किए, दोनों जीरोज को निकाल के फैक्टर बनाए, उसको मल्टीप्लाई किए, उससे इसको डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आया, जो कोसेंट आया उसको यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपको लग रहा होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, नहीं, तो बाकी 2 जीरो इसको ऐसा ही करिए, 3 3 जा 9 है, तो 3x² आने दिए, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, और 3x कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, बच गया 3x प्लस 3, x प्लस 1 हो गया, यही बचा। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर जीरोज आर क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू जीरोज 0, x इक्वल टू -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। और 2 को 0 पहले से था, तो देयरफॉर ऑल 4 जीरोज आर, ऑल 4 जीरोज आर, चारों जीरोज क्या हो जाएंगे बताइए, हो जाएंगे √5/3 माइनस √5/3
वन -1 हो गया। तो इसको आपको लिख लेना है, बस हो गया। इस ऐसे ही आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। तो यहाँ ये आ गया, ये भी आ गया, 3x² + 6x + 3 आ गया, तो +6x ही होगा। हाँ बहुत अच्छा, तो ठीक है, इसको आप बनाइए, यही इसका आंसर भी होगा। एक बार आंसर भी मिला ले कि आंसर हम लोग बनाए हैं वो सही है कि नहीं 2.3 का, क्योंकि आप लोग को आंसर भी मिलाने का आदत है। मिलाइए लेते हैं 2.3 का कहना था ये तीसरा, -1 आंसर में है। मतलब हमको भी -1 आया, मगर चारों जीरोज हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा हम लोग बना लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित है। रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगा क्या था, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना पढ़े थे। उसका लैंग्वेज वाला नहीं, जनरल। तो इसका सॉल्यूशन बन रहा है 4 का, ये आप जानते हैं, लिखिएगा। उसके बाद यहाँ कहता है ऑन डिवाइडिंग इतना बाय ए पोलिनोमियल gx, इसको किसी gx से डिवाइड किया गया, मतलब ये डिविडेंड हो गया। जिसको डिवाइड किया गया वो क्या है, डिविडेंड है। मतलब किसको डिवाइड किया गया, इसको, तो ये डिविडेंड है। डिविडेंड का जगह पे लिख दिए, ठीक है। और किससे डिवाइड किया गया, gx से, तो gx इज डिवाइडर, सो वी राइट gx in front of divider, in place of divider. The quotient and remainder were इतना एंड इतना, ये quotient है, ये आपका रिमाइंडर है। तो quotient के जगह पे रख दीजिए x-2 प्लस रिमाइंडर के जगह पे रख दीजिए -2x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x³ - 3x² x³ - 3x² + x + 2, ये आएगा -2x + 2x - 4 इक्वल टू gx × x - 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x³ यहाँ और लिखो, एक इक्वल टू वहां है इसी कारण से, तो x³ - 3x² 2x + x + 3x - 4 + 2 -2 बाई x - 2 इक्वल टू gx, मतलब gx इक्वल टू इतना बाई x - 2। अब हम लोग को x - 2 से इसको डिवाइड करना है, हम लोग करेंगे डिवाइड। इसको देखिए, x - 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे x³ - 3x² + 3x - 2, हाँ x² होगा, तो ये हो गया क्या, x³ - 2x² माइनस प्लस कट गया, -x² + 3x - 2 -x -x² + 2x प्लस माइनस से कट गया, x - 2 + 1 x - 2, तो इसके जगह पे यहाँ क्या आ गया, हमको डिवाइड करने के बाद आ गया x² - x + 1 इक्वल टू gx, लिखेंगे देयरफॉर gx इक्वल टू x² - x + 1, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट 4 तक। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैयावन,
उसमें कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। तो px हो गया पॉलिनोमियल डिविडेंड, gx हो गया डिवाइजर, qx हो गया कोसेंट एंड rx हो गया रिमाइंडर, which satisfies the division algorithm and degree of px equal to degree of qx। तो इसको हम मिटाते हैं, उसमें कुछ बताते हैं आपको। मान लीजिए, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, नोट में लिखना है, उसी को बदलते रहता है सब। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ओके, ऐसे px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, और यहाँ लिखना है वेयर px is polynomial as dividend, gx is divisor, qx is quotient and rx is remainder। and rx is remainder, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो गया, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। और ये जो क्वेश्चन आपका 5वां होगा, इसमें क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। इसमें जो आंसर दिया है बुक में उससे मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जैसे आपसे पूछा कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ऐसा बनाइए, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। मतलब पोलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज, तो पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वही कोसेंट का भी डिग्री होना चाहिए। तो पोलिनोमियल को क्या माने, और कोसेंट का डिग्री भी वही हो। तो पोलिनोमियल अगर हम मान लेते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 2 मान लेते हैं, और इसको हम किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो हमको आना चाहिए क्या, qx आना चाहिए, वही जो मतलब इसका डिग्री है। तो हम क्या चीज से डिवाइड करें इसको, बताइए। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से या 3 से, किसी भी चीज से, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, gx मान लेते हैं 2, कोई 2 मान लिया, 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका qx क्या हो जाएगा, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो 2 1 जा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा x³ प्लस 3x², ठीक है। तो ये आपका qx बचेगा, नहीं qx नहीं, rx बचेगा। qx तो x³ आना चाहिए, qx x³ आना चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या करें, हम लोग माने हुए हैं px को 3x² प्लस 3x प्लस 2 और gx को माने हुए हैं 2। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ रहता,
यहाँ 6 रहता, 4 रहता, तीनों में 2 का मल्टीपुल रहता है। तो हम यहाँ 4 कर देते हैं, इसको हम 12 कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अब हो गया। अब इस 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं 4x² प्लस 12x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 x² तो कट गया, 2 2 जा 4, ऐसे होगा। px डिवाइडेड बाई gx अगर हम करेंगे तो px का वैल्यू हो गया 4x² प्लस 12x प्लस 8। इतना कंफ्यूजन है, यहाँ कॉमन ले लिए 4, तो x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया बाई 2, कट गया 2 से, इतना टाइम्स कटा, 2x² प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स कटा, तो आपका qx आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 2, और रिमाइंडर आ गया 0। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है, मगर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना भाई, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब एक्चुअल जो होगा वही देख करके आए वीडियो में, ये हमको भी पसंद है भाई, मेहनत कर रहा है वीडियो पे, क्लास की तरह लगे। px करे 2 से हम डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, तो सब 2 का मल्टीपुल होना चाहिए तब ना आएगा, सबको 2 का मल्टीपुल बना दिया, 2 से डिवाइड किए तो जो कोसेंट आया वो क्या आया, वो भी x² आया, तो इसका भी डिग्री 2 और इसका भी डिग्री 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ px कितना होगा 2, और यहाँ डिग्री ऑफ qx क्या होगा 2। उसी तरह आप और बना सकते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर ये आंसर किसी के मन में आया नहीं, हम ही नहीं लिखेंगे, तो वो ऐसे लिख सकता है छठा उसको, लेकिन gx कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल मानना होगा। एक का ही दूसरा बना सकते हैं, इसी का एक का ही a था, आज b भी बना लो, तो डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx कह रहा है, तो px अपने मन से मानो कुछ, मान लिए हम x³ तो 3 के मल्टीपुल में मान लेते, 3x³ प्लस 6x प्लस 3 मान ली, चाहे इतने मानते 3x³ प्लस 6x। अब हम इसको तो gx हमको मानना पड़ेगा 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो qx कितना आ जाएगा, qx आ जाएगा x³ प्लस 2x, तो इसका भी डिग्री और rx आ जाएगा आपका 0, तो डिग्री ऑफ px क्या हुआ, ये भी 3 हुआ गया, और डिग्री ऑफ qx कितना हो गया, भी 3 हो गया, दोनों का डिग्री सेम हो गया, पावर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या पावर ऑफ पॉलिनोमियल तो इस टाइप से बनेगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ gx बराबर होना चाहिए, तो कैसे होगा, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ gx बराबर, चलो डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx, qx और rx का डिग्री बनाना होगा, तो ये अब सब बना देंगे तो सब हम ही बना देंगे, आप भी जैसे ना हम सोचे उतना आप भी सोचिए, अपने मन से मानिए कुछ, फिर भाग दीजिए gx से, तो उसमें क्या कहता है डिग्री ऑफ gx बराबर डिग्री ऑफ rx, तो डिग्री ऑफ gx कुछ मानिए, फिर px कुछ मानिए, gx से px को डिवाइड दीजिए, qx क्या बचता है, rx जो क्या बचता है, हमको टारगेट है कि rx में वही बचाना है जो जितना डिग्री हो उतना इसका डिग्री हो, यहाँ अगर 2x² है तो यहाँ भी x² का ही कुछ आना चाहिए, क्वाड्रेटिक ही आना चाहिए डिग्री 2। तो सोचिए इस पे कि हमको करना क्या है, दोनों का डिग्री सेम, इसी तरह दोनों का डिग्री सेम, तो इस टाइप से कुछ सोचिए, उस पर वर्क कीजिए, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा पीरियड 5 में, और 2 पीरियड और इसका होगा, एक पीरियड 5 में इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाएगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी दी जाएगी, और पीरियड 6 में जो है इसके ऑप्शनल एक्सरसाइज जो 2.4 है जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है उसके बारे में जानकारी होगा पीरियड 5 में, और प्रॉब्लम बना दिया जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन 2.3 का,
और 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा पीरियड 6 में। उसके बाद आपको उसी तरह जैसे फर्स्ट में दिए थे MCQ, VSA, ऐसे और लॉन्ग हॉट्स, उस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देंगे जिससे आपका की कंप्लीट हो जाएगा। तो आज भैया वन आप कंप्लीट कीजिए। आज का होमवर्क आपका हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो आज आप लोग इसको बनाइए और हम लोग जो है कल के क्लास में, आज हो गया कितना तारीख, 6। आप लोग को इसीलिए इतना दिन से छोड़ दिए कि आप सवाल सब कंप्लीट कर लिए होइएगा। अब आज गया, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, तो अपना कंप्लीट करके हम लोग को चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लेना। आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाई होगा, वो लास्ट पीरियड जो इसका 6 होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि आगे क्या पढ़ाई होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।